वालों के इस 64वें उत्सव में एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए और आप सबसे का निवेदन अगर खड़े होकर उनका स्वागत करें तो शायद और अच्छा रहेगा। धन्यवाद। हम वो संस्कृति हैं जो ये मानते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम करेद्यन्ति अपुनः शोषति मारुता। मतलब हमारा ये शरीर चला जाएगा लेकिन हमारी आत्मा अमर है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उसे कोई चिंता सुखा नहीं सकती, उसे कोई वायु उड़ा नहीं सकती। तो हमारी आत्मा अजर और अमर है और हमारा ये शरीर जब जाएगा, ये दुनिया ये संसार कुछ होगा तो आत्मा ही जाएगी और शरीर यहाँ रह जाएगा। इसी चीज के साथ या इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। कर दिया काम करा। देहीदान समिति के इस उत्सव में जब ये दीप प्रज्वलन हो रहा है तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। घटियां जलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। प्राप्त हो, इतना ही नहीं 100 वर्ष से भी अधिक काल तक हम देखें, जीवे, सुने, बोले एवं आदि बने रहे, हम कभी दीन ना हो। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं श्रीराम शरदः शतं प्रभ्रवाम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। ओम शांति शांति शांति। आप सबसे प्रेरणा लेना और अपने आप सब लोगों को कुछ अपने अनुभव बताना शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। मैं आजकल यहाँ पिछले ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, अभी मेडिकल डायरेक्टर की पोस्ट पर यहाँ कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और लोकनायक हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन और एडो डिपार्टमेंट के तौर पर कार्यरत रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें अभी जैसा महेश जी ने बताया, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से जो इसका परिप्रेक्ष्य है, आई थिंक वो उनसे अच्छा शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। तो शायद देहदान या अंगदान से बड़ा महादान संभव नहीं है, क्योंकि जीवन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, और शायद जीवन बचाने के लिए कई बार इसकी आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वही निर्धारित करती है कि आगे जीवन होगा या नहीं। तो वो अभी आपने बताया, मैं सिर्फ कुछ चीज़ें जो हम महसूस करते हैं कि जो हमारे विकसित देश हैं वहाँ की तुलना में अभी हमारे देश में जो अंगदान की संख्या है वो काफ़ी कम है, जबकि आवश्यकताएं काफ़ी हैं। तो उसके विषय में कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शायद हम कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप
से कुछ अपनी आस्थाओं की वजह से शायद कहीं भ्रमित रहते हैं कि शरीर का दान देने से शायद कोई आगे की यात्रा में कोई बाधा आए। ऐसा नहीं है। बाकी उस विषय में और हमारी साथ भी अशोक जी बताएंगे, लेकिन साइंटिफिकली एक डॉक्टर की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मृत्यु प्रांत तो है ही, लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे जो दान है, अंगदान, वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक होते हैं जो इवन आप लाइव यानी कि जीते हुए भी कुछ अंगों का दान कर सकते हैं, जो ईश्वर ने हमको कुछ चीजें एक तरीके से एक्स्ट्रा दी हुई हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किडनी, और जो मेडिकल कॉलेज होता है, मैं इस मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य हूँ, लेकिन मैं इस मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी भी रहा हूँ। तो विद्यार्थी और अब प्राचार्य और बीच में एक शिक्षक होने के नाते हम सब जानते हैं कि एक जो बॉडी होती है, एक शरीर होता है, प्रत्यक्ष शरीर, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक मेडिकल स्टूडेंट को। उसका पहला गुरु होता है, वो पहली पुस्तक होती है। और ये जो मानव शरीर की जो जटिलताएं होती हैं और जो विविधताएं मानव शरीर में होती हैं, वो कोई भी आर्टिफिशियल बॉडी या मैनिक्विन उसको मैच नहीं कर सकता है। अब विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ आ गया है, हमारे पास वर्चुअल डिटेक्शन टेबल्स आ गई हैं, लेकिन जो एक वेव होती है, जो उसकी जटिलताएं होती हैं, वो कोई भी वर्चुअल बॉडी या मैनिक्विन मैच नहीं कर सकता है। ये हम भली भांति जानते हैं। यही इसका बहुत महत्व हो जाता है कि हमें उचित मात्रा में, क्वांटिटी में देह, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, जैसे मैंने कहा हमारे लिए विज्ञान है, तो वो मिलता है। और ये दधीची देहदान समिति का मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे संस्थान से 98 से जुड़े हैं, और पहला जो देहदान हुआ था वो भी यहीं हुआ था, और आज का कार्यक्रम यहीं पर हो रहा है। तो मैं अपने संस्थान के सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी समिति ने हमारे विद्यार्थियों को, आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपकी वजह से पहुँचे हैं और आपके संस्थान की वजह से पहुँचे हैं। और सिर्फ UCMS में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में दधीची देहदान समिति के माध्यम से जो शरीर पहुँचते हैं, उनको, उनकी वजह से जो बच्चे और जो स्टूडेंट शिक्षित होते हैं और उनकी जगहों पर पहुँचते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आप उन सभी की तरफ से। इससे पहले कि हम लोग बात करें देहदान क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइक आज की डेट में भी अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, जैसे एक बार मैं बाली गई थी, वहाँ पे एक बच्चा सारी भीड़ में निकल के आया, पैर छूने लगा कि मैडम आपने पढ़ाया, आज की डेट में मैं न्यूरोसर्जन हूँ, कैलकाटा में न्यूरोसर्जन। तो उस टाइम में उसका इतना रिस्पेक्ट देख के दिमाग ऐसे ही गया कि भाई ये मुझे क्यों रिस्पेक्ट दे रहा है। He should respect the cadaver who has taught you to become what he is today. So इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से निकलते हैं वो बहुत ऊंची पोजीशन में होते हैं। जैसे सर ने बताया, सर इसी संस्था से हैं और आज देखिए सर यहाँ के प्रिंसिपल हैं। सिमिलरली हमारे MD सर जो मौलाना आजाद के हैं, तो जो मौलाना आजाद की है वहाँ भी कैडेवर से ही सर को सिखाया होगा। एंड आज आप देखिए हमारे MD सर यहाँ बैठे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो इससे पहले क्योंकि मैं हमारे बच्चों को सिखाते हैं, जैसे ही हम कैडेवर्स रिसीव करते हैं, हमारा सिर झुक जाता है श्रद्धा से कि ये महान व्यक्ति जो एक दिन हम ही लोगों की तरह था, इसने सेल्फलेसली अपना बॉडी डोनेट करके हमारे MBBS बच्चों को सिखाना चाहा, अपनी तरफ से सेल्फलेसली बॉडी डोनेट की। तो हमारे सारा डिपार्टमेंट लग जाता है सिर झुकाए श्रद्धा से और सोचते हुए कि ये महान व्यक्ति हमारे बच्चों को सिखाने आया है। अब आप लोग सोचेंगे कि यही बॉडी जाके डिसेक्शन हॉल में यूज हो जाती है। बॉडी को एम्बाम कहते हैं। एम्बामिंग मतलब कि एक फ्लूइड होता है जिसमें प्रिजर्वेटिव 8-10 केमिकल्स मिलते हैं।
जिसमें मेन प्रिजर्वेटिव होता है फॉर्मेलिन। क्योंकि हमारी आर्टरीज तो चल नहीं रही हैं, फ्लूइड हमारा पुश नहीं होगा, तो इसलिए हम बाहर से पुश करते हैं फ्लूइड। सो ये बॉडी जब प्रिजर्व हो जाती है, इस बॉडी को हम टैंक्स में डालते हैं। टैंक्स साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर विराजमान समस्त विशिष्ट देहदानियों को प्रणाम। उनके शरीर का प्रयोग हो सके, उसका सदुपयोग हो सके, इसके लिए अपनी अनुमति और सहमति प्रदान की। इसलिए मैं परिवारजनों को भी प्रणाम करती हूँ। दधीची देहदान समिति 64वीं वर्षगांठ मना रही है और मुझे लगता है कि 64 वर्षगांठों में लगभग 10 से 12 वर्षगांठों की साक्षी मैं रही हूँ। 10 से 12 कार्यक्रमों में मुझे आने का अवसर मिला। वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2026 तक अभी जो संख्या मुझे दिखाई दे रही है उसे देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। इस मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट का आंगन आज दानवीर दानियों का आंगन बन गया है और निश्चित रूप से ये आवाज, ये गूंज जो दिल्ली के इस हॉस्पिटल से उठ रही है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, भारत के बाहर जो हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं उन तक भी जाएगी और वह डोनेशन के लिए संपर्क करेंगे। तो सर्वप्रथम दधीची देहदान समिति को अनंत अनंत शुभकामनाएं। इस हॉस्पिटल में विराजमान सभी इंटेलेक्चुअल पर्संस, सभी आध्यात्म से जुड़े हुए, गहराई से जब तक हमारा रिश्ता अध्यात्म से नहीं होता तब तक हम विज्ञान की ऊंचाइयां नहीं छू पाते हैं। जब हम गहराई से अध्यात्म से जुड़े होते हैं तो विज्ञान हमारा साथ देता है। मैं एक शब्द के एक वाक्य के साथ प्रारंभ करूंगी कि अक्सर हम जब से पैदा हुए हैं, जब से जन्मे, तब से एक ही बात कही गई है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हमारे बीच आज ऐसे ऐसे दिग्गज, ऐसे महानुभाव विराजमान है। हमारे यदि कोई तपस्वी, यदि कोई तेजस्वी अपनी अस्थियों का जीते जी दान करे, उससे जो अस्त्र बनाया जाएगा उसी से ये वृत्तासुर नाम का राक्षस का उद्धार होगा। उस समय तीनों लोक में घोषणा की गई, तब इसी धरती, इसी मृत्यु लोक के सूर्यवंशी दधीची जी तक ये बात पहुंची और उनको निमंत्रित, उनसे बड़ा तपस्वी उस समय कोई नहीं था। उनके पास सब देवता आए, हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। बोले मैं तो एक तपस्वी हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं कैसे आपकी रक्षा कर सकता हूँ। बोले जीते जी अगर कोई तपस्वी अपनी हड्डियों को तपाया हुआ कोई महापुरुष अपनी अस्थियों का दान कर दे, उस अस्थियों से जो अस्त्र बनेगा उसी से उस राक्षस का, वृत्तासुर का उद्धार हो। विद्यादान, गौदान, इन सब दान से बड़ा आपके ये अंग जो करोड़ों रुपए के हैं, जो परमात्मा ने दिए हैं, अनमोल हैं, अपने अंगों का दान करके आप उपकार कर सकते हैं। और इस शरीर पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, किसी और का नहीं है। आने वाली पीढ़ी श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जानेगी कि नहीं जानेगी, आप सबको पता है, जैसे आपने संस्कार दिए होंगे। क्योंकि ये लगभग अभी तो आने वाली पीढ़ी को ये नहीं पता होता कि हम किस गोत्र के हैं, हमारा कुल खानदान क्या है, हमारे वंशज कौन से हैं, हमारे दादा परदादा ने क्या अच्छे काम किए, हम उन तक सर्व नहीं कर पा रहे, हम उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे अपने विचारों को। इसलिए आप ये, हम सब ये अपेक्षा तो छोड़ ही दे कि हमारे मरने बाद क्या होगा। इसलिए जीते जी मरने से पहले हम कुछ अच्छा काम कर जाए, यही हमारे काम आने वाला है। बाकी सब मिट्टी में मिलकर मिट्टी होना तय है। इस धरा
पड़ा रह जाएगा, कुछ भी हम लेकर साथ नहीं जाने वाले हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को, हमारे सभी डॉक्टर्स को, इस जीटीवी हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों को मैं प्रणाम करती हुई दधीची देहदान। जब हमने समिति बनाई थी और ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, तो एक भारती जी थे, क्या कमलबेरी भारती, अपने जीवन के व्यवसाय के काम पूरे कर लिए थे। पूरा समय संघ के काम में लगाते थे, नॉर्थ ईस्ट में भी रहते थे। उन्होंने और उनकी पत्नी ने गंगा जी जाने का तय किया। हरिद्वार गए, घाट पर बैठे, गंगा जी की आरती की। दोनों ने एक एक दीप वाला पत्ता लिया, सावधानी से उसको गंगा जी को अर्पित किया। आपने भी किया होगा। वो बहता रहता है, दिखता रहता है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, इधर हो गया, इधर हो गया है। अब थोड़ा लुढ़कने लगा है, थोड़ी टिमटिमाहट दिख रही है और फिर कहीं पानी में वो विलीन। हमारे विधायक थे, मैंने सब विधायकों को कहा कि आंखें दान करो, तो 47 लोगों ने संकल्प किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा। उसके थोड़े दिन बाद मैंने देहदान शुरू किया। उनको फोन किया, मैंने कहा आपकी लॉटरी खुल गई। आंखें दान करते तो अंधे पैदा होते, देहदान करोगे तो पैदा ही नहीं होगे। वो नहीं माने, पर आज हमारे साथ में 10,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के साक्षित्व में अपने परिवार के 2 लोगों के हस्ताक्षर करा के उनकी साक्षी में भगवान से ये कहा है कि हम जीवन भर सेवा करेंगे, जाने के बाद हमारा ये शरीर भी मानवता की सेवा के लिए काम है। ये 10,000 बहुत लगता है, पर बहुत नहीं है। मैंने अभी आंकड़ा देखा तो 2016 से 2021 में 6 साल में केवल 11,851 शरीर दान हुए। यह औसत आता है 1,975 प्रति वर्ष और चाहिए 12,000, 6 गुना। हमको ये संकल्प करना पड़ेगा कि हम इस गैप को भर देंगे। जितने शरीर चाहिए वो यहाँ आएंगे, वो दान होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए जो चाहिए वह हम प्राप्त कराएंगे। आज ये हॉल पूरा भरा हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों को खड़ा। देदानियों का जो दान हुआ है उसमें मैं ये जो उन्हें नमन करता हूं, उनकी पुण्य आत्मा को बहुत नमन करता हूं। साथ साथ उन परिवार को, जिन परिवारों के 11 देहदान अंगदान हुए हैं, उन परिवारों को बहुत ज्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूं दधीची देहदान समिति की तरफ से, कि अगर परिवार का सहयोग नहीं होता, क्योंकि हमने जाके देखा है जब देहदान होता है हम पहुंच जाते हैं, पहुंचे तो वहां पे निश्चित जी कुछ लोग हर तरीके के होते हैं, ये हो गया वो हो गया, हम सब पूछते हैं, लेकिन परिवार कहता है संकल्प लेके गए हैं। तो मैं उनके साहस को बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं उन परिवारों के, क्योंकि चले जाने वाला चला गया, अगर परिवार नहीं करेगा तो कोई क्या करेगा। उन परिवारों को मैं नमन करता हूं। साथ साथ यहाँ पर 120 के करीब जो देहदान अंगदान नेत्र दान का जो संकल्प किया है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आभार ये है कि बिना परिवार के, उन परिवार को जो संकल्प लिया है बिना परिवार, क्योंकि हम लोग बिना परिवार की मर्जी के
संकल्प ही नहीं लेते, क्योंकि जाने वाला तो चला जाएगा। कौन परिवार करना परिवार को है। मैंने भी अपना देहदान करा, मेरी पत्नी भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, तो मैंने पहले पूछा उनकी मानसिकता जब बनी, और एक ही चीज है कि भाई ये कार्य पूरा होगा, तो उन परिवारों को जो संकल्प जिन्होंने किया है उन्हें तो नमन करता ही हूँ, लेकिन उन परिवारों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को ईश्वरीय कार्य में आप योगदान दे रहे हैं। साथ में ही हमारी पूज्य दीदी माँ यहाँ पर हैं, साध्वी समाहिता जी, मैं नमन करता हूँ कि इतने व्यस्त टाइम रहता है इनका, भाई साहब के बुलाने पर यहाँ हैं, और उन्होंने अपने प्रेरक ओजस्वी वाणी में जिस तरीके से जो रूढ़िवाद पर चली आ रही है कि रूढ़िवाद पर चली आ रही है, रूढ़िवाद को तोड़ने का मैं नमन करता हूँ। दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अभी भी लोग आगे नहीं बढ़े। साथ ही अपने जो हमारे माननीय भाई आलोक कुमार जी हैं, उनके लिए भी, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता और उनकी लीडरशिप में, साथ में हर्ष मल्होत्रा जी भी थे, मैं नमन करता हूं कि आज ये ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उनकी दूरदर्शिता के साथ ही ये पहुंच रहा है। साथ साथ मैं हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं धीरज जी, उनको भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 15 मिनट बाद बाकी लोगों का करेंगे। ये इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से है, क्योंकि हमने संकल्प किया, पर ईश्वर ने उनके घर में ऐसा किया कि उनके किसी प्रिय का विक्षोभ हुआ और उन्होंने उसके संकल्प की पूर्ति की, देह या अंगों का दान किया। जिन्होंने अपने घर के प्रिय व्यक्ति की देह या अंगों का दान किया है, उनका सम्मान अंतर्कथन की बात होना था, आपको जाना है, इसलिए पहले आपका कर रहे हैं। हम सब लोग अभिनंदन करने के लिए एक बार खड़े होकर इन सब के लिए ताली बजा सकते। देवी बहन जी का आज समाज व्यक्त करता है ऐसे परिवार के लिए, उन संकल्प को पूरा होने के लिए कर्तव्य ध्वनि की गूंज जो है, उस आत्मा की शांति के लिए हम उसके लिए सम्मान के रूप में दे सकते हैं। ले लोगे श्रीमान काम ये कर जाओगे, मरने पर भी आप किसी के काम आओगे। कह पी के आजाद दान जो भी ये करते, अमर रहेंगे दानवीर वो कभी न मरते। अमर रहेंगे दानवीर वो कभी न मरते। तो देह दान अंग दान नेत्र दान कीजिए। आप तालियों के साथ मेरे साथ जुड़ जाइएगा तो निश्चित रूप से इतने अच्छे शब्द लिखे हुए हैं कि आपके अंतर मंत्र को झंझोड़ देंगे। देह दान अंग दान नेत्र दान कीजिए। देह दान अंग दान नेत्र दान कीजिए। देह दान कीजिए। देह दान अंग दान नेत्र दान कीजिए। तो नाशवान ये शरीर नष्ट हो ही जाएगा। प्रियजनों को परिजनों को देर तक न भाएगा। प्रियजनों को परिजनों को देर तक न भाएगा। खाक में मिलेगा एक ही अग्नि में समाएगा। बाद मृत्यु के किसी के ये न काम आएगा। नाशवान देह पे न आठो याम दीजिए। स्वागत है देवी रानी के इस 64वें अवसर में आपने हमें यहाँ आकर अनुग्रहित किया। आलोक जी, श्री आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करेंगे जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरज शाह, डॉक्टर विनोद, दोनों के डॉक्टर
रेणु चौहान जी के अंतर्गत ही आता है। डॉक्टर रेणु चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस उत्सव में। कोई पूरा कर लेते हैं, आलोक जी ने ऐसा कहा है। कर्तन ध्वनि एक बार रुके नहीं। तत्पश्चात में मुरारीलाल अग्रवाल जी के परिवार से आदर्श अग्रवाल से महत्वपूर्ण अंश है इस कार्यक्रम का, कृपया वो अपना आभार व्यक्त करते रहे। हमें अभी हमारे पास इन 4 परिवारों, श्याम बिहारी मित्तल जी का परिवार इस समय है। मैं मुरारीलाल अग्रवाल जी के परिवार से एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम परिवार का चित्कारा जी के परिवार से 2 चित्कारा जी का परिवार अगर सभागार में उपस्थित आ गया हो तो कृपया हमें सूचित करें। संतोष जैन जी के परिवार से नवीन जैन जी का परिवार अगर इसमें उपस्थित हो और पुनः अपने मन से तरफ तो युद्ध चल रहा है बाहर के देशों में और भारत में द्वारा उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, आज संपूर्ण विश्व के तमाम देश वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका सोच रहा है मैं बड़ा, इजराइल सोच रहा है मैं बड़ा, ईरान सोच रहा है मेरे पास मिसाइल से मैं बड़ा। एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, मिटाने के लिए लगे हुए हैं। जहां पर हमारा भारत सदैव से निरामय हो पूरा जगत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सब सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, इसके गीत गा रहा है। और इसी निमित्त जहां पर युद्ध की आशंका और युद्ध के विश्व युद्ध की बादल छाए हुए हैं, वहां हमारा भारत आज भी शांति और स्वतंत्रता के गीत गा रहा है, सेवा के गीत गा रहा है। जीते जी तो सेवा करते हैं, मरने के बाद शरीर डोनेट करके, बॉडी डोनेट करके आप कम से कम 8 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं अपने अंगों के माध्यम से। हमारे अंग, हमारा शरीर, हमारा जीवन कितना कीमती है, इसका विवेचन भारत कर रहा है। ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ता, या तो अपने ज्ञान से, अपनी सेवा कार्यों से लोगों को दिशा देता है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि युद्ध जल्दी से जल्दी विराम हो, क्योंकि अप्रैल में जून जैसी गर्मी हो रही है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग, तमाम जो मिसाइल्स और बारूद फट रहे हैं, उनका परिणाम कहीं तो हम सब मनुष्यता को ही भोगना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे देश महंगाई से जूझ रहे हैं, कहीं गैस की किल्लत है तो कहीं लोगों को पेट्रोल के लिए लाइन में खड़ा हुआ देखती हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, भारत प्रार्थना करता है कि जल्दी से जल्दी ये विश्व युद्ध समाप्त हो, ये तमाम देशों की बुद्धि ठिकाने लगे और ये युद्ध विश्राम हो। मैंने एक बात और देखी कि जो सदैव से अराजकता फैलाने वाला देश है, आतंक फैलाने वाला देश है, भय फैलाने वाला देश है, आज कुछ देश वहां पर जाकर शांति वार्ता करते हैं तो हंसी आती है। जो कभी शांति का साथी नहीं रहा, जो कभी शांति चाहता ही नहीं, वहां जाकर शांति कैसी होगी? अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका भारत में आकर शांति वार्ता करते तो युद्ध कब का विराम हो चुका होता। अभी तो मेरी यही कामना कि हमारा देश मंगलमय संस्कृति का संवाहक बने और हम बंगाल फतेह करें। जय श्री राम। परिचय दीजिए अपना। मैं मुनेश जेडा हूँ, निगम पार्षद कौंडली वार्ड नंबर 193 से। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? आज देवीची देहदान समिति अपना 64वां वार्षिक उत्सव मना रही है। देखिए, बहुत ही पुण्य का काम है और पहले जहाँ इसमें संख्या स्टार्टिंग में 2-3 थी, आज हमारे पास काफी लोग इसमें जुड़ चुके हैं। 10,000 के आसपास हमारे साथ संख्या जुड़ चुकी है और एक अद्भुत काम है, एक सौभाग्य का काम है कि लोग अपने देह को दान करके जा रहे हैं और मरने के उपरांत भी वो जिंदे रहेंगे, किसी को जीवन दान देंगे, तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत कार्य है। देखिए, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन्होंने भी आज यहाँ पर शपथ पत्र भरा
और जो पहले अपना देहदान कर चुके हैं, दधीचि देहदान समिति से मैं प्रारंभ से जुड़ा हूँ और आलोक जी का ये इतना पुण्य कार्य है, वो अनेक ऐसे कार्य करते रहते हैं, लेकिन एक ये उनके पुण्य के कामों में ये मील का पत्थर सिद्ध होगा, जो हमारे आने वाले भविष्य को जो मेडिकल साइंस है उसकी पढ़ाई के लिए वो लोगों को प्रेरित करते हैं और फिर वो अपनी देह दान दे करके कॉलेज को दान करते हैं। आज दधीचि देहदान समिति अपना 64वां उत्सव मना रही है। देहदान समिति जो कार्य कर रही है वो पूरे जनमानस को प्रभावित करना है। आज के समय है रिसर्च का, नई रिसर्च करी, नई चीजें ढूंढी, नई टेक्निक करी, लेकिन वो रिसर्च पैदा कैसे हुई? जब उनका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या चीजों को जाना जाएगा। हमारे अगर पुराने समय के आचार्य सुश्रुत की भी बात देखी तो आचार्य सुश्रुत ने भी अपने साहित्य में ये बात बहुत अच्छे से बताई है, सुश्रुत संहिता में, कि किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छा डॉक्टर, अच्छा नर्स बनना है तो सबसे पहले उसे बॉडी का डाइसेक्शन करना होगा। और हम वो संस्कृति है जो जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी इस तरह की मानसिकता के साथ चलते हैं। साथ में हम ये मानते हैं कि शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, आत्मा अजर और अमर है। शरीर जब पुराना हो जाएगा तो आत्मा शरीर को छोड़ के नया वस्त्र धारण कर लेगी। तो यह शरीर अगर जनमानस के लिए, रिसर्च के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए काम आता है, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो दधीचि की अगर देहदान समिति की जो कार्यक्रम आज हुआ, उसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ कविताओं से भी जोड़ती हूँ, कुछ पंक्तियां हैं उसे जोड़ना चाहती हूँ। आज फिर नव दीजिए दधीचि देह गलाएं, आप फिर से दिए जलाएं। मतलब उन्होंने अपने इसलिए भी समझाया कि जैसे दधीचि ने अपनी देह समर्पित की, देश में इस समय देहदान की भी आवश्यकता है और अपने जीते जी देश के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो इन्हीं दोनों मानसिकता के साथ ही देश आगे बढ़ेगा कि जब तक आप जीते जी हैं देश के लिए और राष्ट्र के लिए कार्य करिए, और जब आप चले जाएं तो अपनी देह को दान करके जाइए, जिससे राष्ट्र के लिए वो फिर से काम आ पाए। आज दधीचि देहदान समिति अपना 64वां उत्सव मना रही है। ये उत्सव दिल्ली उत्तर पूर्व का था। पिछले समय में 11 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने पूरे शरीर या अंगों के दान का संकल्प लिया था। उनकी मृत्यु हुई, परिवार ने दान किया, उन परिवारों का आज हमने सम्मान किया। बहुत बड़ी संख्या में आज नए लोगों ने अपने मृत्यु के बाद देह और अंग दान करने का संकल्प लिया। हमारी आंखें, हमारे कानों का पर्दा, बोन्स, स्किन, ये सब दान हो जाता है। अगर किसी की ब्रेन डेथ हो तो शरीर के बाकी अंग, हाथ पैर भी दान हो जाते हैं। भारत स्वस्थ बनेगा, भारत सबल बनेगा और उसके लिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत थी। मैं अपने उत्तर पूर्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समाज को क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि शरीर मिट्टी है, 4 कंधों पे जाना और 7 मन लकड़ी, इससे तो अच्छा है कि पूरे शरीर को संविदा बना के मेडिकल कॉलेज की बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी मृत्यु के बाद अर्पण करें। मंजू प्रभा, मैं मंजू प्रभा दधीचि देहदान समिति में उपाध्यक्ष पद के दायित्व मेरे पास है और मैं 30 वर्ष से इस संस्था से जुड़ी हुई। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है देहदान के माध्यम से जो चिकित्सकों का निर्माण होता है उसकी क्वालिटी में सुधार है, क्योंकि आवश्यकता 10 विद्यार्थियों को एक कैडेवर की रहती है। कैडेवर यानी पार्थिव शरीर, पर जो उपलब्धता है वो 20 से 25 विद्यार्थी एक कैडेवर पर पढ़ाई करते हैं, तो उसमें क्या क्वालिटी रहेगी इसको हम समझ सकते हैं। इसलिए वो जो गैप है उसको हम पूरा कर सकें और हमें बहुत संतोष है कि इतने वर्षों के प्रयास के बाद अभी दिल्ली एनसीआर के मेडिकल कॉलेजेस में, प्लस दिल्ली के बाहर से भी, दूर दूर से भी जहाँ से डिमांड आती है और वो लोग अपनी व्यवस्था करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ भी हम देह उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा आज का जो ये कार्यक्रम था, ये देहदानियों का 64वां उत्सव है
2014 से पहले एक कार्यक्रम होता था, अब 2014 में भी एनसीआर को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया, तो 10 क्षेत्रों का एक वार्षिक कार्यक्रम होता है। जितनी भीड़ या जितने लोगों की उपस्थिति आज के कार्यक्रम में थी, उतनी उपस्थिति पहले एक केंद्रीय कार्यक्रम में होती थी, अब क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भी उतनी उपस्थिति रहती है। आज के कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जिन व्यक्तियों ने संकल्प लिया था, ऐसे व्यक्तियों की संख्या 120 है। तो उन लोगों ने संकल्प पत्र भरे, हमने उनको सर्टिफिकेट वितरित किए। सर्टिफिकेट लोग फ्रेम कराकर अपने घर में रखते हैं, इस विषय की चर्चा कर सकते हैं। ऐसे ही जिन परिवारों से दान हो चुके थे, मृत्यु के समय की कठिन घड़ी में इस दान का क्रियान्वयन कराना, जिसमें जब परिवार वहाँ इकट्ठा होता है, अड़ोस पड़ोस इकट्ठा होता है, तो हाँ ना की स्थिति बहुत बनती है। क्योंकि दान की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज से या मेडिकल हॉस्पिटल से गाड़ी का आना, इस सारी व्यवस्थाओं में कुछ समय लगता है, और उतना समय परिवार को संभाल के रखना, तो वो हमारे कार्यकर्ता उस समय वहाँ उपस्थित रहते हैं, उनकी शंकाओं का जवाब देते हैं। मानो मेरे परिवार में मृत्यु हुई है, मुझे मालूम है कि ये इनका दृढ़ संकल्प था, मुझे दान करना है, पर मेरे आसपास जो लोग आए हैं उनके लिए तो एक नया विषय है। वो क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, थोड़ा ना की स्थिति की तरफ भी परिवार को ले जाने की कोशिश करते हैं, ये क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो इन सारी स्थितियों का सामना करते हुए जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों के दान का क्रियान्वयन किया, ऐसे आज 12 परिवारों को हमने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हम देहदानियों का उत्सव कहते हैं। मैं इससे ऐसा समझती हूँ कि हम मृत्यु को भी उत्सव बना देते हैं। मुझे याद आता है, हमारे एक दानी परिवार के व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा था कि हमारा समाज में बहुत प्रतिष्ठित स्थान रहा हमेशा, पर जब मेरे पिताजी का देहदान हुआ, उसके बाद हमारा परिवार श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो यह एक उपलब्धि है इन सब चीज़ों की। मानवता की सेवा तो होती ही है, अपना स्वयं का भी विकास होता है, मृत्यु से भय खत्म होता है, और प्रेरणा सभा से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं मानवता। क्या कहना चाहेंगे, आज दधीचि देहदान समिति उत्तर पूर्वी जिला अपना 64वां उत्सव मना रही है? देखिए, ये उत्सव जो होता है, देहदानी जो देहदान कर चुके हैं और जिन्होंने संकल्प लिया है, हम सब मिलकर एक परिवार की तरह वसुधैव कुटुंबकम, ये तो हमारा दधीचि परिवार है और हम तो विश्व को भी अपना परिवार मानते हैं। ये उनका उत्सव है। उत्सव इसलिए मना लेते हैं कि ये जो लिया है साधारण कार्य नहीं है, असाधारण, ये असाधारण परिवार है। और जो भी परिवार को भी धन्यवाद करने के लिए कि देखिए, इस मानवता की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। लेकिन आज भी बहुत रूढ़िवादिताएं हैं। पूज्य दीदी माँ समाहिता जी आई हुई, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि भाई रूढ़िवादिता वगैरह की आंख अगर दे दोगे अंधे होंगे, ये सारी उन्होंने सारी की सारी चीजें छोड़ी हैं। मैं यहाँ के जितने भी अपने हैं आसपास जो भी हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि वे दधीचि देहदान समिति के द्वारा जो देहदान, अंगदान, नेत्रदान का संकल्प ले। मानवता का इससे बड़ा कोई काम नहीं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।